वीटो पावर मिलते ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भयंकर गुस्से में बोले। तुर्की और पाकिस्तान पर मोदी जी ने ऐसा ऐलान कर दिया जिससे यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में जबरदस्त हड़कंप मच गया। तुर्की और पाकिस्तान दोनों के चेहरे से रंग उड़ गए और हॉल में सन्नाटा छा गया। आखिर मोदी जी ने ऐसा क्या कह दिया कि पूरी दुनिया हैरान रह गई? बताएंगे आज की इस वीडियो में सब कुछ। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, आज मैं आपको वह दृश्य दिखाने जा रहा हूं जिसे देखकर हर भारतीय का दिल गर्व से भर जाएगा। लेकिन उससे पहले एक बात दिल से कहना चाहता हूं। मैं रजत शर्मा हूं और शायद आपने मुझे कभी भी इस तरह कहते नहीं सुना होगा। प्रेरणा मार्ग को सब्सक्राइब कीजिए। हाँ, मैं कभी नहीं कहता था क्योंकि मुझे हमेशा भरोसा था कि जो सच्चाई बोलता है, जो देश की बात करता है, जो भारत के सम्मान की बात करता है, उसके लिए लोगों को अलग से बोलना नहीं पड़ता। लेकिन जब देखा 77% लोग वीडियो तो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। दोस्तों, ये आंकड़ा दिल को चुभ गया क्योंकि जो लोग देश की खबरें देखते हैं, जो भारत के सम्मान से जुड़ी हर बात को सुनना चाहते हैं, वो भी अगर सिर्फ देखते हैं, जुड़ते नहीं, तो फिर यह लड़ाई अधूरी रह जाएगी। मैंने कई साल पत्रकारिता की है, बड़े बड़े नेताओं के इंटरव्यू लिए हैं, सत्ता के गलियारों की कहानियां देखी हैं, लेकिन आज मैं आपसे दिल से कह रहा हूं, अगर आपने कभी किसी वीडियो को लाइक किया है जिसमें किसी लड़की ने डांस किया, किसी ने बेवकूफी भरी हरकत की या किसी ने सिर्फ मनोरंजन के लिए कुछ दिखाया, तो प्लीज आज उस उंगली का इस्तेमाल अपने देश के सम्मान के लिए कीजिए। क्योंकि हम यहां नाचने गाने की बातें नहीं कर रहे, हम यहां भारत की ताकत, भारत की गरिमा और उस ऐतिहासिक पल की बात कर रहे हैं जब पूरा विश्व भारत के आगे झुका। तो दोस्तों, अगर आपको भारत से प्यार है, अगर आपको इस मिट्टी पर गर्व है, अगर आपके अंदर भी वह जोश है जो हमारे सैनिकों की आंखों में चमकता है, तो अभी इसी वक्त नीचे जाकर वीडियो को लाइक कीजिए, प्रेरणा मार्ग को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में लिखिए भारत माता की जय। क्योंकि आज जो कहानी आप सुनने जा रहे हैं वह सिर्फ एक न्यूज रिपोर्ट नहीं है, वह है उस सपने की कहानी जो हर भारतीय के दिल में सालों से पल रहा था। वह सपना जो आज सच हो गया है। दोस्तों, मैं आज तक सैकड़ों खबरें दिखा चुका हूं, लेकिन आज की खबर अलग है क्योंकि आज भारत ने वह कर दिखाया है जिसे कभी दुनिया ने असंभव कहा था। और यह मैं पत्रकार के तौर पर नहीं, एक भारतीय के तौर पर कह रहा हूं। आज मेरा सिर गर्व से ऊंचा है। आप सोचिए वो दिन कैसा रहा होगा जब न्यूयॉर्क के यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के भव्य हॉल में भारत का नाम गूंजा। वो आवाज, वो ताली, वो गर्जना जिसने पूरी दुनिया को झकझोर दिया। दुनिया के 139 देशों में से 146 देश, हाँ, पूरे 146 देश भारत के पक्ष में खड़े हो गए। तालियों की गूंज ऐसी थी कि हॉल की दीवारें भी मानो गर्व से झूम उठीं। हर चेहरा भारत की ओर देख रहा था। हर जुबान पर बस एक ही शब्द था, इंडिया। वो सिर्फ वोट नहीं था, वो था सम्मान का विस्फोट, भारत के गौरव का धमाका। और उस धमाके की गूंज इतनी गहरी थी कि तुर्की से लेकर अमेरिका तक सबके कानों में बस एक ही संदेश गूंज रहा था, अब भारत झुकेगा नहीं। लेकिन दोस्तों, इस ऐतिहासिक खबर पर आने से पहले मैं एक और बात साफ साफ कहना चाहता हूं। प्रेरणा मार्ग पर हम किसी राजनीतिक पार्टी की बात नहीं करते, यहां किसी सरकार की जय नहीं गाई जाती, यहां जय गाई जाती है भारत माता की। यह प्रेरणा मार्ग, यह प्लेटफॉर्म, यह आवाज सिर्फ और सिर्फ उस तिरंगे के लिए है जो हिमालय से लेकर कन्याकुमारी तक हर दिल में लहराता है। तो अगर आप चाहते हैं कि दुनिया में भारत की गूंज और तेज हो, अगर आप चाहते हैं कि हर विदेशी मंच पर भारत नाम सुनते ही लोग खड़े होकर ताली बजाएं, तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करके इस आंदोलन का हिस्सा बनिए। क्योंकि आज हम सिर्फ एक न्यूज नहीं दिखा रहे, हम दिखा रहे हैं वह ऐतिहासिक पल जब भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी यूएनएससी में स्थायी सदस्यता और वीटो पावर मिली। जी हां, वही वीटो पावर जिसके सहारे अब तक सिर्फ 5 देश पूरी दुनिया को चलाते थे, अमेरिका, रूस, चीन, ब्रिटेन और फ्रांस। और अब इस लिस्ट में भारत का नाम जुड़ चुका है। सोचिए दोस्तों, वह पल जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने शब्दों में कहा, यह जीत किसी सरकार की नहीं, 140 करोड़ देशवासियों की जीत है। वो शब्द सुनकर हर भारतीय का सीना चौड़ा हो गया। वो पल जब विदेश मंत्री एस जयशंकर संयुक्त राष्ट्र के मंच पर पहुंचे और पूरा सभागार खड़ा होकर ताली बजाने लगा। वह ताली किसी नेता के लिए नहीं थी, वो थी भारत की आत्मा के लिए। लेकिन यह सब कैसे हुआ? कैसे वह भारत जिसे कभी तीसरी दुनिया का देश कहा जाता था, आज सुपर पावर की कुर्सी पर बैठा है? कैसे वो देश जो कभी दूसरों की बात सुनता था, अब खुद फैसला करता है? और वो कौन सा करिश्मा था
जिसने तुर्की और पाकिस्तान को गुस्से से उबाल दिया, जिससे पूरे यूएन में हड़कंप मच गया? दोस्तों, आज हम आपको उसी की पूरी कहानी सुनाने जा रहे हैं और मैं वादा करता हूं, अगर आप यह वीडियो अंत तक देखेंगे तो आप सिर्फ गर्व महसूस नहीं करेंगे, बल्कि यह कहेंगे यही है नया भारत। तो तैयार रहिए, क्योंकि अब शुरू होती है वो कहानी जिसने पूरी दुनिया की दिशा बदल दी। वो कहानी जहां भारत ने अपने शब्दों से नहीं, अपने दम से दुनिया को जीत लिया। वो कहानी जो इतिहास के पन्नों में हमेशा चमकती रहेगी। मैं रजत शर्मा और आप देख रहे हैं भारत की वो गूंज जिसने यूनाइटेड नेशन की दीवारें हिला दी। चलिए शुरू करते हैं। हाँ दोस्तों, जब यूनाइटेड नेशन के उस विशाल हॉल में भारत का नाम पुकारा गया तो पहले कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। फिर अचानक जैसे किसी ने आसमान में गर्जना की हो, सभागार भारत भारत की आवाज से गूंज उठा। लोग खड़े होकर तालियां बजाने लगे। हर तरफ से इंडिया इंडिया के नारे गूंज रहे थे। यह नजारा किसी फिल्म से कम नहीं था, लेकिन यह कोई फिल्म नहीं थी, यह हकीकत थी। यह वह पल था जिसका इंतजार हर भारतीय ने बरसों से किया था। वो सपना जो हमारे पूर्वजों ने देखा था, वह सपना जो आज सच हो चुका था। सोचिए दोस्तों, 1945 में जब संयुक्त राष्ट्र की नींव रखी जा रही थी, तब हम गुलामी की जंजीरों में बंधे हुए थे। हमारे पास न कोई पहचान थी, न आवाज। लेकिन आज वही भारत उस मंच पर खड़ा था और पूरी दुनिया उसके आगे झुक रही थी, जैसे इतिहास ने खुद अपने पन्ने पलटकर लिखा हो कि यह सदी भारत की है। जब संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने घोषणा की कि भारत को स्थायी सदस्यता और वीटो पावर देने के प्रस्ताव पर मतदान पूरा हो गया है और भारत के पक्ष में 146 देशों ने वोट दिया, तो तालियों की गूंज ने पूरे न्यूयॉर्क शहर को हिला दिया। कैमरे जयशंकर जी की ओर घूमे और वह शांत चेहरा दुनिया के सामने गर्व से मुस्कुरा रहा था। उस मुस्कान में सिर्फ जीत नहीं थी, उसमें भारत की आत्मा की शांति थी। वह पल जब जयशंकर मंच पर पहुंचे, पूरा सभागार खड़ा होकर तालियां बजाने लगा। लोग झुककर अभिवादन कर रहे थे। कोई भारत के झंडे की ओर देख रहा था तो कोई अपने फोन से वीडियो बना रहा था। और फिर जयशंकर ने जो कहा, उसने पूरे हॉल को सन्न कर दिया। उन्होंने कहा, भारत आज यहां सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि उन तमाम देशों की आवाज बनकर आया है जिन्हें अब तक दबाया गया था, जिन्हें कभी बोलने का मौका नहीं दिया गया। भारत उन देशों की भी आवाज है जो उम्मीद खो चुके थे। यह शब्द सुनते ही पूरा हॉल खड़ा हो गया। तालियों की आवाज इतनी तेज थी कि माइक से जयशंकर की आवाज दब गई, लेकिन उनके शब्द दुनिया के हर कोने में गूंज चुके थे। जयशंकर ने कहा, भारत अब सिर्फ भागीदार नहीं, अब भारत निर्णय निर्माता है और यह भारत की नहीं, दुनिया की जीत है। उस भाषण में न राजनीति थी, न घमंड था, उसमें सिर्फ आत्मविश्वास था। वो आत्मविश्वास जो इस देश की मिट्टी से निकलता है, वह आत्मविश्वास जो सैनिक के कदमों में झलकता है, वह आत्मविश्वास जो किसान के माथे के पसीने में चमकता है। और जब जयशंकर ने कहा कि भारत किसी के दबाव में नहीं झुकेगा, बल्कि भारत अब दुनिया को दिशा देगा, तो पूरा हॉल एक बार फिर तालियों से गूंज उठा। यूरोपियन यूनियन से लेकर अफ्रीका के प्रतिनिधि तक सभी भारत की तरफ देखकर सिर हिला रहे थे, जैसे सब स्वीकार कर रहे हों कि अब वक्त बदल चुका है। कैमरे अमेरिका के प्रतिनिधिमंडल पर गए और वहां के अधिकारी भी मुस्कुरा रहे थे। रूस के प्रतिनिधि ने तो भारत के झंडे की ओर देखकर सलाम किया। फ्रांस और ब्रिटेन के अधिकारी जयशंकर से हाथ मिलाने के लिए लाइन में खड़े थे। ये वही भारत था जिसे कभी कमजोर कहा जाता था। आज वही भारत विश्व राजनीति की धुरी बन चुका था। सोशल मीडिया पर उस वक्त ट्रेंड कर रहा था, इंडिया लीड्स द वर्ल्ड। ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, हर जगह बस एक ही चर्चा थी, भारत ने इतिहास रच दिया है। विदेशी मीडिया ने भी हेडलाइन बना दी, इंडिया हैज शेकन द वर्ल्ड। दोस्तों, वह कोई छोटी बात नहीं थी, वह था उस मेहनत का नतीजा जो भारत ने सालों से की थी, उस संयम का नतीजा जो हर कठिन परिस्थिति में दिखाया था। जब पाकिस्तान ने हर मंच पर भारत के खिलाफ साजिश रची, भारत ने चुप रहकर रणनीति बनाई और आज उस रणनीति का फल सामने था। पाकिस्तान के प्रतिनिधि का चेहरा देखने लायक था। वह सिर झुकाए बैठा था, जैसे समझ गया हो अब खेल खत्म हो चुका है। भारत अब किसी की छाया में नहीं, बल्कि खुद सूरज बन चुका है। और जब यह घोषणा हुई कि भारत को अब संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में वीटो पावर मिलेगी, तो पूरा सभागार एक बार फिर खड़ा हो गया। तालियों की गूंज मानो किसी ज्वालामुखी की तरह फटी। जयशंकर ने मंच से मुस्कुराकर कहा, भारत अब किसी का मोहताज नहीं, अब भारत की बात सुनी जाएगी। अब अगर किसी प्रस्ताव में अन्याय होगा, भारत कहेगा वीटो और वह प्रस्ताव खत्म हो जाएगा। दोस्तों, सोचिए यह कितनी बड़ी बात है। अब तक अमेरिका, रूस, चीन, ब्रिटेन और फ्रांस ही तय करते थे,
कि कौन सा देश क्या करेगा, लेकिन अब भारत भी उसी कुर्सी पर बैठा है। अब जब कोई देश भारत के खिलाफ बोलेगा, भारत के पास वह शक्ति है जिससे वह एक शब्द में पूरी दुनिया का फैसला रोक सकता है। यही है नया भारत। वह भारत जो अब सुनता नहीं, सुनाता है। वह भारत जो अब पीछे नहीं चलता, बल्कि नेतृत्व करता है। और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत से संबोधित करते हुए कहा, यह जीत किसी सरकार की नहीं, बल्कि 140 करोड़ देशवासियों की है, तब पूरा देश तालियों से गूंज उठा। लोग अपने घरों की छतों से भारत माता की जय के नारे लगा रहे थे। सोशल मीडिया पर लोगों ने अपने प्रोफाइल फोटो पर तिरंगा लगा लिया था। दिल्ली, मुंबई, लखनऊ, चेन्नई, हर शहर में लोग सड़कों पर निकलकर पटाखे फोड़ रहे थे। यह दृश्य किसी क्रिकेट वर्ल्ड कप जीत से भी बड़ा था, क्योंकि यह था सम्मान की जीत, आजादी के बाद की सबसे बड़ी कूटनीतिक विजय। विदेशी मीडिया चैनलों पर एंकर बोल रहे थे, इंडिया हैज चेंज्ड द ग्लोबल गेम। और सच भी था, क्योंकि अब भारत किसी के आगे झुकने वाला नहीं, बल्कि दूसरों के लिए रास्ता तय करने वाला देश बन चुका था। दोस्तों, जब पूरी दुनिया में भारत की इस ऐतिहासिक जीत की गूंज सुनाई दी, तो सबसे पहले जिन देशों के माथे पर शिकन आई, उनमें सबसे आगे था तुर्की और पाकिस्तान। दोनों देशों को जैसे किसी ने करारा तमाचा जड़ दिया हो। न्यूयॉर्क से लेकर अंकारा और इस्लामाबाद तक सन्नाटा छा गया था। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान के चेहरे की मुस्कान गायब थी और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के दफ्तर में सन्नाटा ऐसा कि एक पत्ता भी गिर जाए तो आवाज गूंज जाए। तुर्की और पाकिस्तान ने सालों तक भारत के खिलाफ एकजुट होकर हर मंच पर साजिश रची, हर प्रस्ताव में भारत की राह रोकने की कोशिश की। लेकिन अब वही दोनों देश खुद वैश्विक मंच पर अलग थलग पड़ चुके थे। भारत की वीटो पावर मिलते ही पूरे यूनाइटेड नेशन के समीकरण बदल गए। अब तुर्की के लिए कोई जगह नहीं बची। अब पाकिस्तान की आवाज को कोई सुनने वाला नहीं रहा। जब एर्दोगान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि यह फैसला जल्दबाजी में लिया गया है, तो किसी देश ने उनकी बात को गंभीरता से नहीं लिया। उल्टा तुर्की की मीडिया में ही सवाल उठने लगे कि आखिर भारत को रोकने के लिए एर्दोगान ने क्या किया। सब कुछ खो दिया। चीन तक, जो अब तक भारत के विरोध में खड़ा रहता था, अब नरम पड़ चुका था, क्योंकि चीन जानता है कि भारत अब वही नहीं रहा जो पहले था। भारत अब हर मोर्चे पर उसका जवाब देने की क्षमता रखता है। चीन के विदेश मंत्रालय की प्रेस ब्रीफिंग में जब पत्रकारों ने पूछा कि अब भारत को वीटो पावर मिलने के बाद क्या चीन अपने रवैये में बदलाव लाएगा, तो वहां के प्रवक्ता ने कहा कि भारत एक महत्वपूर्ण वैश्विक साझेदार है और हम उसके साथ सहयोग बढ़ाने के लिए तैयार हैं। यह बयान सुनते ही दुनिया समझ गई कि चीन का सुर बदल चुका है। वही चीन जो हर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत के प्रस्तावों को रोकता था, आज भारत के साथ खड़ा दिख रहा था। और पाकिस्तान को यह बात सबसे ज्यादा चुभ रही थी। पाकिस्तान के मीडिया में उस वक्त हाहाकार मचा था। वहां के न्यूज चैनल्स पर एंकर चिल्ला रहे थे कि हमारी विदेश नीति पूरी तरह फेल हो चुकी है। वहां के विश्लेषक कह रहे थे कि हमने भारत को कमजोर समझकर बड़ी गलती की। अब भारत के पास वीटो है। अब भारत की बात दुनिया मानेगी और पाकिस्तान की बात हवा में उड़ जाएगी। यह वही पाकिस्तान था जिसने यूएन में हर साल कश्मीर पर झूठी रिपोर्टें दी, भारत को बदनाम करने की कोशिश की। लेकिन अब भारत उस हर झूठ का जवाब वीटो से देगा। और यही बात तुर्की के लिए भी सबसे बड़ा झटका बन गई। तुर्की की संसद में विपक्षी नेता एर्दोगान पर बरस पड़े। उन्होंने कहा, आपने भारत के खिलाफ जाकर क्या हासिल किया? भारत तो अब सुपर पावर बन गया और हम अपनी साख खो बैठे। उधर सऊदी अरब भी अब भारत की ओर झुकने लगा था, क्योंकि उसे समझ आ गया था कि अब एशिया में शक्ति संतुलन बदल चुका है। भारत के साथ रिश्ते सुधारना ही भविष्य की जरूरत है। दोस्तों, यह वही पल था जब दुनिया ने महसूस किया कि भारत अब किसी के इशारों पर नहीं चलता। भारत अब नीति भी बनाता है और नियम भी तय करता है। जयशंकर ने एक इंटरव्यू में कहा था कि जब आप मजबूत बनते हैं तो लोग आपकी बातें सुनने लगते हैं। और अब यही हो रहा था। पहले भारत को सुनने के लिए किसी के पास वक्त नहीं होता था। अब भारत जो कहता है वही एजेंडा बन जाता है। संयुक्त राष्ट्र में भारत ने पहला वीटो इस्तेमाल किया जब अफ्रीका के एक छोटे देश पर अन्यायपूर्ण प्रस्ताव लाया गया था। भारत ने कहा, यह प्रस्ताव गलत है और वीटो कर दिया। और उस वक्त पूरी दुनिया ने देखा कि भारत अब सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि दूसरों के हक के लिए भी खड़ा हो रहा है। उस एक फैसले ने भारत की छवि को और ऊंचा कर दिया। अब छोटे देश भारत को अपना रक्षक मानने लगे थे। यूएन में हर प्रतिनिधिमंडल भारत की ओर उम्मीद भरी नजरों से देखता था, मानो भारत अब वह दीवार बन गया हो जो कमजोर देशों की रक्षा करता है। उधर तुर्की और पाकिस्तान की हालत दिन पर दिन खराब होती जा रही थी। तुर्की की अर्थव्यवस्था पहले ही चरमराई हुई थी
और जब भारत ने अपने व्यापारिक समझौते रद्द कर दिए तो तुर्की को अरबों डॉलर का नुकसान हो गया। भारत ने साफ कहा था कि जो देश हमारे खिलाफ जाएगा हम उसके साथ व्यापार नहीं करेंगे, और यह बयान एर्दोगान के लिए आखिरी वार साबित हुआ। तुर्की की संसद में उनकी कुर्सी डगमगाने लगी। लोग सड़कों पर उतर आए, विरोध प्रदर्शन होने लगे। मान लीजिए आपकी दवाई का बिल 6,000 रुपए आता है, अब वो सिर्फ। लोग सड़कों पर उतर आए, विरोध प्रदर्शन होने लगे। पाकिस्तान की हालत भी कुछ अलग नहीं थी। वहां डॉलर की कीमत आसमान छू रही थी, महंगाई चरम पर थी और जनता पूछ रही थी कि भारत तो आसमान छू रहा है और हम नीचे क्यों गिर रहे हैं। लेकिन किसी के पास जवाब नहीं था। इसी बीच रूस और फ्रांस ने मिलकर भारत के साथ रक्षा सौदों पर हस्ताक्षर किए। दुनिया की सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी अब भारत आ रही थी और अमेरिका ने भी ऐलान किया कि वह भारत को संयुक्त राष्ट्र सुधार में सबसे अहम भागीदार बनाएगा। दोस्तों, यह वही भारत है जो कभी कर्ज मांगने जाता था। अब वही भारत वैश्विक शक्तियों को दिशा दे रहा है, और यह सब संभव हुआ क्योंकि भारत ने अपनी कूटनीति को धैर्य और रणनीति से बुना। भारत ने कभी जल्दबाजी नहीं की, लेकिन जब वक्त आया तो पूरी दुनिया को चौंका दिया। यही तो राज है भारत के उदय का। आज तुर्की, पाकिस्तान और चीन को समझ आ गया है कि भारत से टकराना खुद से हारना है। लेकिन यह तो बस शुरुआत है, असली कहानी अभी बाकी है। और फिर दोस्तों, वो दिन भी आ गया जब इतिहास ने खुद को बदलते हुए देखा। न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय के बाहर सैकड़ों भारतीय तिरंगा लहराते हुए खड़े थे। दूर तक बस जय भारत, भारत माता की जय के नारे गूंज रहे थे। हर चेहरे पर गर्व, हर आंख में चमक और हर दिल में वह भावना थी जिसका इंतजार पीढ़ियों ने किया था। यूनाइटेड नेशन की स्थायी सदस्यता पर आखिरी मुहर लगने वाली थी। सभागार खचाखच भरा था। सबकी निगाहें एक ही कुर्सी पर टिकी थीं, जिस पर लिखा था इंडिया। जब अध्यक्ष ने मुस्कुराते हुए कहा, द प्रपोजल हैज बीन अडॉप्टेड, तो तालियों की गड़गड़ाहट से पूरा हॉल गूंज उठा। वह आवाज सिर्फ दीवारों तक सीमित नहीं रही, बल्कि वह आवाज पूरे भारत में फैल गई। दिल्ली से लेकर चेन्नई तक, मुंबई से लेकर कोलकाता तक लोग सड़कों पर निकल आए, एक दूसरे को मिठाई खिलाने लगे। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस वक्त दिल्ली में राष्ट्र को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा, आज वह सपना पूरा हुआ जो हमारे पूर्वजों ने आजादी के वक्त देखा था। आज भारत दुनिया के सबसे ताकतवर देशों की कतार में खड़ा है। यह जीत किसी सरकार की नहीं, बल्कि 140 करोड़ भारतीयों की है। उनके शब्दों में गर्व था, उनके चेहरे पर आत्मविश्वास, और उनके पीछे था वह तिरंगा जो मानो कह रहा था, अब कोई हमें रोक नहीं सकता। जयशंकर जी न्यूयॉर्क में प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोले, यह भारत की नहीं बल्कि हर उस देश की जीत है जिसकी आवाज अब तक दबाई जाती थी। भारत अब सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि दुनिया की न्यायपूर्ण व्यवस्था के लिए लड़ेगा। और उस वक्त दुनिया भर के पत्रकार खड़े होकर तालियां बजाने लगे। विदेशी मीडिया ने अपने हेडलाइन में लिखा, इंडिया हैज चेंज्ड द बैलेंस ऑफ पावर फॉरएवर। भारत ने दुनिया की दिशा तय की। भारत अब ग्लोबल कमांडर बन चुका है। अमेरिका के राष्ट्रपति ने कहा, इंडिया डिजर्व्स दिस ऑनर। रूस ने कहा, भारत की ताकत अब पूरी दुनिया के लिए प्रेरणा है। और चीन ने तक कहा, हम भारत के साथ नए दौर की शुरुआत करने के लिए तैयार हैं। दोस्तों, सोचिए, कभी वही भारत जिसे एक विकासशील देश कहा जाता था, अब वही दुनिया के फैसलों की दिशा तय कर रहा है। ये वह भारत है जिसने कभी किसी पर आक्रमण नहीं किया, लेकिन सबके दिल जीत लिए। बिना गोली चलाए, बिना धमकी दिए अपनी ताकत का लोहा मनवा लिया। आज भारत ऊर्जा नीति तय कर रहा है, व्यापार के नियम बना रहा है। सुरक्षा परिषद में भारत की राय अब आखिरी मानी जाती है। जब कोई प्रस्ताव आता है तो सभी देशों की नजरें भारत की कुर्सी पर टिक जाती हैं, क्योंकि अब भारत जो कहेगा वही दुनिया मानेगी। यही है नया भारत। वही भारत जो कभी झुकता था, अब दुनिया को झुकाना जानता है। जब तुर्की और सऊदी अरब के प्रतिनिधि यूएन के उस सत्र में बैठे थे तो उनके चेहरे पर निराशा साफ झलक रही थी। वो समझ चुके थे कि अब वक्त बदल गया है। अब भारत से टकराना मतलब खुद को मिटाना है। भारत ने ग्रीस, साइप्रस, इजराइल, यूएई, कतर, जापान और अफ्रीका के देशों के साथ हाथ मिलाकर एक नया गठबंधन बना दिया, जिसका नाम रखा गया अलायंस फॉर ग्लोबल इक्विटी। ये गठबंधन अब विश्व राजनीति का नया चेहरा बन गया है। हर देश भारत की ओर उम्मीद से देख रहा है, क्योंकि अब भारत वो शक्ति है जो संतुलन बनाए रखती है। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने लाल किले से राष्ट्र को संबोधित करते हुए कहा, अब भारत वह देश नहीं जो इतिहास से सीखे,
बल्कि वह देश है जो इतिहास लिखेगा। आज दुनिया हमारी ओर देखती है और कहती है, यह है नया भारत। उस वक्त हर भारतीय की आंखें नम थीं और सीना गर्व से चौड़ा हो गया था। सोशल मीडिया पर हैशटैग इंडिया सुपर पावर दुनिया भर में नंबर 1 पर ट्रेंड कर रहा था। विदेशी नागरिक भारत के झंडे के साथ फोटो पोस्ट कर रहे थे और कह रहे थे, इंडिया लीड्स वर्ल्ड। दोस्तों, यह पल किसी सपने से कम नहीं था, लेकिन यह सपना किसी जादू से नहीं, बल्कि मेहनत, कूटनीति, धैर्य और आत्मविश्वास से पूरा हुआ है। अब भारत सिर्फ एक देश नहीं, बल्कि एक भावना है, एक शक्ति है और एक पहचान है। यह जीत किसान की है जिसने अनाज उगाकर देश का पेट भरा। यह जीत सैनिक की है जिसने सीमा पर जान देकर इस शांति की नींव रखी। यह जीत छात्र की है जिसने अपने सपनों से देश को नई दिशा दी। यह जीत हर उस भारतीय की है जिसने कभी हार नहीं मानी। जब तिरंगा यूनाइटेड नेशन के